नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, सवाल ये बनता है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास के अंदर जितनी व्यवस्थित सुसंगठित आदर्शवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो कोई नहीं है। और इसको संगठित करने के लिए, इसको सत्ता में लाने के लिए जिस प्रकार के की कार्यप्रणाली और नीति निर्धारक आदर्श आरएसएस निभाते हैं उसके नेता, उसके बड़े प्रचारक, और कोई संगठन इस प्रकार का काम नहीं करता। वो धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन है ये। वाम से पहले बसपा के लिए काम करता था, लेकिन बसपा खुद के भ्रष्टाचार के कारण खत्म कर दी गई, खत्म हो गई। और ये लोग वास्तव में समाज में रहकर, समाज के बीच जाकर, समाज को व्यवस्थित करके, समाज को संगठित करके, प्रचार प्रसार करके आवाजें उठाया करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ, धार्मिक राजनीति के खिलाफ, राष्ट्रवाद के पक्ष में। लेकिन बड़े मजे की बात है, आप अपने मेरठ के जनपद में देख लीजिए, ये जितने नेता हैं, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, अमित अग्रवाल हो, शिव कुमार राणा हो, सोमेंद्र तोमर हो, तमाम ऐसे नेता हैं, दिनेश खटीक हो, ये लोग जब आवाज उठाते हैं जब लोग सत्ता में नहीं रहते हैं, जब इनको भ्रष्टाचार भी नजर आता है, व्यभिचार भी नजर आता है, बलात्कार भी नजर आता है, जातिवाद भी नजर आता है, तब नजर आता है। लेकिन जब सत्ता में आ गए हैं तो आप इन्होंने कभी किसको देखा है, किसी बीजेपी के नेता को या आरएसएस के किसी नेता को ये कहते हुए कि भाई ये रोज जो हत्याएं सड़कों पर हो रही हैं सुसंगठित तरीके से, विधिक तरीके से, विधिक से मेरा कहने मतलब ये है कि जो यातायात व्यवस्था की खामियों के कारण, ध्वस्त यातायात व्यवस्था के कारण रोज रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी छात्राएं मारी जा रही हैं, कभी छात्र मारे जा रहे हैं, राहगीर मारे जा रहे हैं, सड़क क्रॉस करने लोग मारे जा रहे हैं, अनियंत्रित होकर सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, पैसे देकर ट्रक को छोड़ा जा रहा है प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंदर, प्रतिबंधित समय के अंदर। उस पर किसी को आवाज उठाते देखा है? सड़कों पर तमाम गड्ढे हो रहे हैं, आवाज उठाते देखा? नहीं देखा। ये लोग तब आवाज उठाते हैं जब लोग सत्ता में नहीं होते और छाती पीटेंगे, धार्मिक राष्ट्र नारा लगाएंगे, हिंदुत्व का नारा लगाएंगे। लेकिन यार, हिंदुत्व का नारा क्या है इनका? इनसे विकास की बात करो, कभी शिक्षा की बात कर लीजिए, उद्योग की बात कर लीजिए, तो ये लोग क्या करेंगे? जय श्री राम, हो गया काम, हर हर महादेव। अरे भाई, ये मेरी आस्था का विषय है, मैं भी हिंदू हूं, मैंने भी वोट दिया आपको, लेकिन ये मूल मुद्दे आप क्यों नहीं उठाते हो? हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा हमें याद है, वर्ष 2000 के बीच में, 99 से 2003, 4, 5, 6 के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सड़कों पर आके प्रदर्शन किया, चंदा भी दिया, हाँ साथ भी रहा है, कंधे कंधे मिलाकर आवाज भी उठाई। लेकिन जैसी सत्ता में आ गए, खत्म। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है, सेंटर में भी है। महाराष्ट्र में आप कई कई हाईकोर्ट बेंच दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते। इलाहाबाद के बाद लखनऊ है, वहां पे आप हाईकोर्ट बेंच दे रहे हैं। लेकिन यहां से सैकड़ों मील दूर इलाहाबाद में हमको जाना पड़ता है, कितना समय की बर्बादी होती है, कितने पैसे बर्बादी होती है। और वो आदमी, वो गरीब आदमी जिसमें धन नहीं है, वो कैसे जाएगा? वो हार जाता है मुकदमा, लोग कब्जा लेते हैं उसकी जमीन, कब्जा लेते हैं, सिस्टम को गला घोट देते हैं उसका। सस्ता सुलभ न्याय का न्याय किसने दिया था? न्याय आपके द्वार बीजेपी ने। आप दे रहे हैं, आप सबसे महंगा न्याय दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है। जितने भी भ्रष्टाचारी दूसरे की पार्टियों में थे, वो सब कूड़ा कचरा आपने ले लिया। बलात्कार के कितने केस हो रहे हैं सड़कों में? सरेआम बलात्कार हो रहा है साहब, सेक्स कर रहे हो, वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। आपसे सवाल पूछो तो आप जय श्री राम है, कमाल है यार। इसको दिखाई नहीं देता समाज में जो जो कुकृत्य हो रहे हैं। आम आदमी परेशान है, लेकिन साहब जातिवाद का जहर और धार्मिक राष्ट्रवाद की आड़ में आप लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। कपड़े बड़े सुंदर पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, परफ्यूम भी बढ़िया लगाते हैं, खुशबू अच्छी आती है, देखने में अच्छा लगता है, मतलब बड़ा धार्मिक आदमी है साहब, बहुत धार्मिक आदमी है। लेकिन काम की कोई बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, नौकरियों की बात कर लो, तो फिर आप वही इधर उधर की बातें करके काम खत्म कर देते हैं। और इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग को क्या सबसे ज्यादा धार्मिक राष्ट्रवाद चाहिए? भाई सभी राष्ट्रवादी हैं, सभी अपने देश को प्रेम करते हैं,
सभी अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। लेकिन जब धार्मिक राष्ट्रवाद का तड़का लगाते हो, धार्मिक राष्ट्रवाद की भूमिका में लगा देते हो कि हम ही यानी कि हिंदुत्व को नारा देकर खड़े हो जाते हो कि बाकी सब धर्मों को अलग कर देते हो, तो सवाल तो बनेगा साहब, विश्व में कितने धर्म हैं? और सब अपने आप को सनातन मानते हैं, सब अपने आप को प्राचीन मानते हैं, सबकी अपनी परंपराएं, आस्था, मान्यताएं हैं। लेकिन नहीं, आप हिंदू मुस्लिम को नारा देकर पूरे देश को विखंडित खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्या देश को गुलाम सिर्फ मुसलमानों ने बनाया था, मुगलों ने बनाया था? इन्होंने अत्याचार करे थे, अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेज से मतलब ईसाई, ईसाई को भूल जाते हो? 200 साल के लगभग उसने राज करा, कत्लेआम करे, कत्लेआम करा दिए गए, सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। इनके विरुद्ध क्यों नहीं बोलते भाई? क्योंकि अंकल, आपकी बात ट्रम्प सरकार बैठी है, वो आप पे क्वेश्चन करेगी, ईसाई के खिलाफ बोलो। देखिए, इतिहास में जाके आपको कुछ नहीं मिलना, इतिहास में जाके आप अपना वर्तमान खराब करेंगे, और वर्तमान अगर खराब होता है तो भविष्य अपने आप खराब हो जाता है। इस वर्तमान को ठीक करना है, वर्तमान की बात करनी है, आपका भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। आप पूछिए बीजेपी के तमाम नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से, जो व्यवस्था चल रही है, आप देखो शिक्षण संस्थानों का हाल, इसमें एक ही विचारधारा, एक ही मानसिकता के लोग आ रहे हैं। जो आरएसएस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो बीजेपी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी विचारधारा के लोग रखे जा रहे हैं, चाहे उन पे पढ़ना पढ़ाना आए या ना आए। ऐसे ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां पे वो लोग सुशोभित हो रहे हैं जो उनको समर्थन करते हैं, और उनके न्यायालय में या उनके उनके कार्यालय में कोई वाद विवाद आता है तो वो सरकार को कॉम्प्लेन करने के लिए कमेंट्स पास करते हैं, और वहां से कमेंट पास होता है तो उसको कैप्चर करके ये राजनीतिक दल, सत्ता अटैक करती है। देखो न्यायालय ने कह दिया, देखो संवैधानिक संस्था ने कह दिया। तो एक किताब है एनिमल फॉर्म, मैं कई बार जॉर्ज वेल की, पढ़ के देखिए, पढ़नी चाहिए, जिस प्रकार की व्यवस्था उसके अंदर है। पर यही से सवाल बनता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, सड़कों पे गड्ढे, लाइटें नहीं है, ये नजर नहीं आता? नजर क्यों नहीं आता? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।